ओम शांति। शिव भोले बाबा के भोले बच्चों का, साथी सहयोगी बच्चों का, जिन्होंने समय निकाला है और हिम्मत का कदम उठाया, तो शिव भगवान इस पे राजी होके आपको कितना देता है? पदम गुना देता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो शिव बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। क्योंकि करेगा सो पाएगा। इस परिवर्तन के कार्य में जितना हम भाग लेंगे उतना ऊंच पद हम कितने दिन तक? 21 जन्मों तक की गारंटी भगवान देव है। और भगवान की गारंटी तो झूठी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम। तो और सब की झूठी हो सकती है, लेकिन शिव भगवान की तो गारंटी सब सत्य ही। तो आज एक और वीरवार, बृहस्पतिवार भी जिसने कहा, बाबा ने आज की मुरली में बता दिया ना, सही तो बृहस्पति का दिन है। बाबा के हमें इस झाड़ का, कौन से झाड़ का? ये मनुष्य रूपी जो झाड़ है, पेड़ की तरह दिखाया ना अपन ने। अपना एक चित्र है उसमें, कल्प वृक्ष। हाँ, तो ये वो एक पेड़ की तरह दिखा है, वृक्ष की तरह, जिसकी यादगार और धर्मों में भी, ईसाई धर्म में भी बनाते हैं। और उसमें वो बल्ब लगा देते हैं बीच बीच में अंदर, लाइटनिंग करने के लिए। तो बाबा के मैं बीज रूप हूँ। इस सारी सृष्टि जो एक वृक्ष के रूप में दिखाया है, कल्प वृक्ष जिसको कहें, उसका बीज रूप में हूँ। अब एक बीज से सारी आत्माएं उसके बच्चे होंगे, तो कोई पराया हुआ? इस दृष्टि से देखा, पराया कोई होया? झाड़ से बाहर है कोई? इसका बीज रूप शिव बाप है। तो एक ही बाप के सब बच्चे हो गए ना, चाहे वो और कितने धर्मों में हो, लेकिन वो हैं तो इस झाड़ की टाल टालियाँ। शुरू में 3 बड़ी हैं वो शाखाएं, उसके बाद फिर छोटी छोटी होती चली गई, मठ पंथ ये सब। तो कोई भी पराया नहीं है। ये झाड़ का चित्र ये इतना क्लियर सिद्ध करता है कि सब एक है। अज्ञान के वश वो अलग अलग समझते हैं, भाई ये मुसलमान अलग हैं, सिख अलग हैं, फलाने अलग दिख रहे। लेकिन बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है, गुंजाइश ही नहीं भिन्नता की। तुलसीदास ने एक जगह लिखा भी, सुन सठ होई भेद जिन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में परमात्मा का वास नहीं है, उसी के लिए भेद हैं, नहीं तो है ही नहीं। और
इसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं। आज अपना दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार कितने देशों में, वहाँ तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सब उमंग उत्साह से मधु बनाते हैं, मेरा बाबा बोलते हैं। एक वीडियो देखा, उसमें रसिया की दो बहन जी गीत गा रही थी। देख लिया करो आप भी। सेवा समाचार बाबा ने कहा था ना कि सेवा समाचार भी देखते रहो, जानते रहो, उसे खुशी होगी। अब देखो हमारा परिवार कैसे बढ़ रहा है, कैसे ये फल फूल रहा है, भगवान का ये बगीचा, तो खुशी भी होगी और खुद भी कुछ करने जी करेगा, उमंग उत्साह होगा कि मैं भी कुछ करूं। इतने सब कर रहे हैं, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण लगेगा कि लहरों में निमंत्रण है, मैं तीर पर कैसे खड़ा रह सकूंगा। तो इसलिए सेवा समाचार भी सुनते रहना चाहिए। आज भी मैं सोचूं हूँ सुनाएंगे, पेपर की सेवा तो कर रहे हैं ना उमंग उत्साह से, ये तो बहुत आसान भी है। तो पूछेंगे भाई कौन कौन कैसी कैसी सेवा करके आया है, उससे जो ढीले होंगे वो भी थोड़े उमंग में आ जाएंगे, इसका ये फायदा होगा। बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा भी था ना, सेवा समाचार भी, इनकी भी लेन देन करते रहना चाहिए। तो आज हम इस ज्ञान के प्रैक्टिकल रूप पर, आजकल बाबा क्लासेज करवा रहा है। पहले तो महात्माओं के बारे में करवाता था, उनके बर्थडे, डेथ डे और उनकी अचीवमेंट्स, लेकिन आजकल बाबा ज्ञान के, योग के प्रैक्टिकल रूप की क्लासेज करवावा है। मूल बात चक्र, चक्र को तो आप सब जान गए होगे ना, जान गए। कोई सा है जिसने चक्र का ना बेरा हो, को नया आया हो वो तो बेशक, नहीं तो सृष्टि चक्र कितने दिन का है? 5000 साल का। और उसमें कितने युग हैं? इसमें बिचड़ गए, कोई 4 कह गए, कोई हाँ 4 तो भक्ति मार्ग के थे। बाबा ने 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण था वो तो छोड़ दिया था। तो 5वां पुरुषोत्तम संगम युग सबसे छोटा लेकिन सबसे कीमती। दिन थोड़े लेकिन वैल्यूएबल, कीमती सबसे। इसी के ऊपर सारा दारोमदार है, सारा खेल भगवान का इसी के ऊपर है। महापरिवर्तन का टाइम है ये, क्योंकि बाकी युगों में तो नीचे गिरते आए, सतयुग से त्रेता में आए, गिरे के अब चढ़े। गिरना तो माड़ा था ना, क्योंकि 16 कला थे सतयुग में। फिर एक युग में कितने घट गए? 2। देखो फिर भी गिरने की स्पीड कम थी। शुरू में कोई चीज़ ऊपर तो छोड़ेंगे, शुरू में तो उसकी स्पीड कम होगी ना। वेलोसिटी का नियम जैसे फिजिक्स में आता है ना, जिसने पढ़ी होगी। और फिर जो जो नीचे आते गए, गिरावट की स्पीड भी बढ़ती गई। गिरते तो आए, गिरने की स्पीड तेज होगी।
द्वापर में आ गए तो सारा सिस्टम में बदल गया, विकार आ गए, लड़ाई झगड़े हो गए, भाग दौड़ होगी, आपाधापी होगी। वो अलग बात है, उस टाइम लड़ाई थी वो पशुओं पर चढ़ के, घोड़ों पर, खच्चरों पर, इन पर बैठ के, और तीर की, भालियाँ की, तलवार की, इनकी थी लड़ाई। उसमें नज़दीक हो, दूर से बाज के खड़ा हो जाए तो बच भी जा। लेकिन कलयुग में आके और स्पीड गिरावट की तेज होगी, और ये नए नए वेपन, नए नए अस्त्र शस्त्र इसे बन गए। ये तूने कह दिहाड़े बस दिल्ली में बैठे बैठे हम वाशिंगटन ने भी ख़त्म कर दें, कराची ने भी ख़त्म कर दें, हमारा इतने देशों तक मार कर देगा कि ते सरकना न चलना। इतनी खतरनाक चीज़ होगी। एक तरफ तो ये खतरनाक होगी, दूसरी बाबा ने कल परसों मुरली में बताया था कि भारत में खूने नाहक खेल शुरू हो गया। आए वीरवार कोई न कोई समाचार आवे है, मिले जा। अब आपने अम्बाड़ा की घटना सुनी है? अम्बाड़ा में एक गांव की एक फौजी था, पेंशन आ गया था, दोबारा सर्विस भी मिल गई थी उसने। दो भाई थे, यू बड्डा था, भूषण नाम था ना कुछ इसका। तो यो इसकी पत्नी, दो इसके साले, इनने मिलके दूसरा भाई का सारा परिवार खत्म कर दिया। अपनी माँ भी मार दी, बाबू बच गया। मरिया सोच के आगे बढ़ गए थे और वो बच गया। फिर वो ये बच रहा हो तो, नहीं तो उनके छोटे भाई, उसकी पत्नी, 3 बच्चे उनके, और दोनों की माँ थी वहाँ 6। एक तो लड़की परी नाम था उसका, 7 साल की थी। वह जिंदिए जला दी होंगी तो वह कूद गई, जलन लगी। जब होती थी नज़दीक उसमें कूद गई। लेकिन हॉस्पिटल में ले गए जब, इतना वो इतनी जल गई थी कि वो मर गई। कितना खतरनाक यो खेल शुरू हो गया। भारत में यूँ होगा, खूने नाहक खेल। और बाकी और देशों में एटम बम और ये बाढ़, भूकंप ये होंगे, जो दिखाए ना सीडी में 3 तरीके। तो वो ये शुरू हो गया। अब हमने भगवान को पहचान लिया, उसको अपना बना भी लिया, उसके बन भी गए। अगर फिर भी फायदा ना होया तो फिर तो भाग्यवान की तो है। जिसने ना बेरा वो तो फिर मजबूरी है। जिसने बेरा भी पट गया और फिर भी उसने ना बचाव करा और ना प्राप्ति करी, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ हैं। बचाव भी है, भगवान की शरण होने में बचाव भी है। जो कर दिखा करो ना वो भाई चाकी के उसके दौरे बच जाए दाने, किला दौरे, हाँ किला दौरे बच जाए। तो किला शिव बाबा है, उसके नज़दीक रहो, उसके पास रहो, समीप रहो, मन से रहो। वो तो क्यों करवाएंगे, हम शरीरधारी हैं, उसके शरीर नहीं है, लेकिन मन से है ये सारा खेल। मन तो बेरा पट जाएगा, कौन नज़दीक है कौन दूर है। आप योग लगान बैठो, सब तो पहले सब तो घना याद है, उसका मतलब यूँ है नज़दीक, आपने बेरा पट जाएगा।
तो शिव भगवान ने आके ऐसा वंडरफुल ज्ञान दिया है कि आपने कोई खुबाते कोई नहीं करनी। आके न इतना कोई बाहर ऐसा काम दे दे तो हम क्यों कर कराएं, हम तो पहले ही टूटे पड़े थे। न्यू का अर्धन हमारा बस का के है, बस भाई कर करा लिया, हम जो कर सका थे, इब के करण जोगे रह गए। यह हालत होगी थी। अरे शेर तोड़े किसने, यह हालत किसने करी, अपने घर क्या न करी। अब कई कह दे मेरे गोडे दुख चाल्या कौन जानता, भाई तू तेरे घर क्या न तोड़ रखी है। भगवान का इसमें के कोट से चालन जोगी तो नहीं देगा कर, और बीच महंगाई करी तो भाई फिर हो जाएगा। कि याद आवा है एक उसका ननाने का एक भाई था, काफ़ी साल की बात होगी, ज्ञान में आ गया, वो दवाई खाया करता, उसके सांस भी था, निरी सारा दिन 4-5 गोली खांदा। फिर न्यू हो गया मधुबन जान का, उसको उन्हें बोला जी तो मेरा भी कर है, और मेरी दवाई परहेज क्यों कर पार पड़ेगी, कदे मैं राय में मर जा, कूड़े मर जा। माँ देखी जाएगी, तू अपनी सारी दवाइयाँ की तो गठड़ी बांध ले चाल तू उड़ा जो कर लेने। चला गया वो, उड़ा खोलनी है ना पड़ी, वह दवाइयाँ की पोटली खोलनी है, कोई नहीं पड़ी उसने, इतना ठीक हो गया। क्योंकि अवस्था ऊंची होगी, उड़ा तो धरती ऐसी है, भगवान की लीला भूमि है। जब हमारी मन की अवस्था बदल जाएगी ना, ऊंची हो जाएगी, तो रोग भी खत्म हो जाएंगे। तो वापस आया, अनुभव सुनाया करा, इतना खुश हो रहा, और उसने दिखाई, देखो मेरी तो यह दवाइयाँ की पोटली न्यू की न्यू है, खोल लिए कुनिर में तो ठीक हो गया, बिना 2 मिनट सही रहा। आ ही गया क्लास में, थोड़े दिन पाछे वो डांसरे पाड़न में डगर गया। था गरीब आदमी, जब ये सिलेंडर वगैरह कमे थे, अब उसने सोचा उसकी युगल भी ज्ञान में चाल थी, वह उसने भी ले गई, आप भी गई डांसरे पाड़न। उड़ा भाई उसका फिर होगी गड़बड़, छे वापस जाओ है तो कोई नहीं हो है, वो ठीक उनका उसने गलत फायदा उठा लिया। या जहाँ तो बताऊँ हूँ, आपका फायदा तो हो जाएगा, सबका होगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा है बेशक कितने टूट रहे हो, मेरा काम लागण जोगे तो दूंगा कर। और गणा फिर उन्होंने बाज पड़े, फिर धन कमाण खातिर जोड़न खातिर, तो फिर तो उसे फिर हो जाओगे, तो वो फिर उसाया हो गया, फिर वो रह गया, फिर मरे गया। तो अगर ज्ञान में आए भगवान का इस खेल में, वो सागी भगवान है यू, कदे को नहीं सोचा वो कागजा में लिख रखा है, वेद में, पुराण में, कुरान में, फलाण में, दकड़े में, वो उसकी तो बहुत बड़ी महिमा है, वो कदे न्यारा हो। और जो करिए संत का करें, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम हमारा संता का न्यारा। कदे न्यू सोचे ये ब्रह्मा कुमारी वाले न्यारा ये राम बना रहे हो अपना, ये बात नहीं है। वो ही है सागी जिसका गायन पूजन है भक्ति में। तो अब उसका फायदा क्यों कर उठना है, उसकी विधि तो सिद्धि होगी, ये बात समझन की है। भगवान ने बता दिया, सृष्टि चक्र में भी हमने देख लिया भाई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के ओढ़ पर आगे तो भयंकर दुख होगे, दुखा की अति होगी,
एक होमवर्क आपने दिया होगा, आप न और चीज़ा का तो ना मेरा दुख दुख तो मैं गलकड़े उड़े हैं। दुखा की लिस्ट बनाओ। बाबा ने एक मुरली में कही थी न, अब एक बच्चा तुम मैं सोचूं हूँ वो दुखा की लिस्ट बना, तो कद दे दोगे अपनी अपनी दुखा की लिस्ट। कोई लिया है? चलो अगला वीरवार तक तो सब जो यूँ बहाना ना करियो कि मैं तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ आला नहीं लिखवा लो। आपके पोतरे दोतरे जिन आप सारी पेंशन दे दो हो उन पाया कह दो, जो मेरे लिखेगा उसने 10 रुपये मिलेंगे, ना तो कोई नहीं मिले, ना तो पेंशन मिले। जब दादी दौरा चक्कर काटी जा हैं, माँ भी सारा कर दे ले लो दादी ने तो या देखा है रोज। तो उसका आप भी थोड़े समझदार हो के उनका फायदा उठाओ, वह थारा फायदा ठांदे आए। ये थम उनका उठाओ, नु का बैठा पेन लेके और मैं लिखवाऊँ हूँ वो लिखी जा। जब दियो आजकल फोकट में कोई नहीं करता कि मैं तो ठीक है, अपने दुख है तो लिखने हैं। अब इसमें भी किम मुश्किल आओगी कि याद को नहीं, अपने दुख तो याद है ना, रोज उनकी माला रटो उसने न्यू कराया, उसने न्यू कराया, उसने न्यू कराया, मेरी माला है तो वो लिखवाइयो, बाबा ने कही है, इसलिए बाबा का हुआ तो करनी चाहिए ना जो हमारा बस की है। तो बाबा ने सुखी होने का तरीका बताया,